हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं हमारा टीजीटी नेचुरल साइंस डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है उसके प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। और आज हम केमिस्ट्री के जितने भी 10th क्लास के चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है वो है आपका निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये तीन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इन हेक्सेन मॉलिक्यूल। तो हेक्सेन आपको पता है C6H6 होता है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे तो 6 सिंगल कार्बन्स के बीच में है। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो 6 + 3 8, और इसके पास भी 3 है हाइड्रोजन, +3 8 3 11। अब इन सब के पास 1 2 3 4 सब के पास 2 2 हाइड्रोजन है, तो 4 दूना 8। तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 3 12 12 और 8 20। तो ओवरऑल बॉन्ड्स कितने हो गए, 20। अगला है इट इज़ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो N2 के मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल, डबल, आयनिक, ट्रिपल। तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है आपका, ठीक है। विच सब्सटेंस बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम। बिना फ्लेम के जलता है, कैंडल, चारकोल, वुड या LPG। तो विदाउट फ्लेम जो जलता है वो है आपका चारकोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है लाइक ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, प्रोपेनल या एस्टर। तो इसका सही आंसर है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है जिसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, ठीक है, ये सोप इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन का थर्ड मेंबर कौन है, हेक्साइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन या इथाइन। तो पहला मेंबर है इथाइन, उसके बाद आपका प्रोपाइन, फिर है आपका ब्यूटाइन। तो थर्ड मेंबर कौन सा है, ब्यूटाइन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन कफ सिरप। तो कफ सिरप में किसका इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है आपका एथेनॉल। और कौन से इथेनॉल के साथ, शुगर का इथेनॉल। नेक्स्ट है CHO इज CHO क्या होता है, एक एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या अल्कोहल। तो ये होता है आपका एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, कीटोन होता है आपका CO, और अल्कोहल होता है OH। अगला है मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन होता है आपका C6H6, ऑप्शन नंबर डी। फिर आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये 4 स्टेटमेंट कौन कौन से फॉल्स हैं। ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो ट्रू है। डायमंड मेल्ट्स एट 373 केल्विन, ये फॉल्स है हमारा, तो ये पहला है। एल्कलाइन केमिनोफोर इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये फॉल्स है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेजिटेबल ऑयल डीकलराइजेज द ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन, तो ये भी सही है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन होता है आपका, और जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है एक रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बना लेता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो गलत कौन कौन सा है हमारा, पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। अगला है 2 कंपाउंड्स है X और Y, उनको एसिटिक एसिड में ऐड किया जाता है 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाज फॉर्म्ड ओनली इन टेस्ट ट्यूब 2। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होता है, तो 1 और 2 में क्या होना चाहिए, ठीक है, दोनों में एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, ठीक है। तो पहले में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और वाई में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो नहीं हो सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ओनली ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के टेस्ट के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली करेक्ट अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड। तो हाई मेल्टिंग, लो बॉइलिंग पॉइंट, गलत है ये।
low melting point, low boiling point, good conductor of electricity and low melting point, water soluble and good conductor of electricity। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली करेक्ट अबाउट, ये हमने कर ही लिया। 13th, विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस एज मेनी एज इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल एज इट इन फर्स्ट सेल। तो आपको पता है K, L, M, N ये 4 सेल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में मैक्सिमम आ सकते हैं 2, इसमें मैक्सिमम 8, इसमें 18 और इसमें 32, ठीक है। अब कहा गया है विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस एज मैनी एज इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और सेकेंड सेल में इसका ट्वाइस है, मतलब 4 है। तो वो कौन सा होगा? 2 और 4 6, 6 किसका होता है? तो कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी। फिर है 2 कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एस्टर। तो एस्टर जो है एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलके बनाएगा। तो इसमें अगर देखें तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके पहले 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस या नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस में देखें तो एक एसिड दैट कैन रिएक्ट विथ, एसिड किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? AgCl, Na2CO3, AgNO3 या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें एक जो एसिड है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के साथ करेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बेस बोथ बेस एंड एल्कली आर सॉल्युबल इन वाटर, गलत। एल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल बेसेस, बेस आर सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल एल्कलीज। C2H5 इज अ बेस एंड बिकॉज इट OH इन इट्स फार्मूला। तो इसका सही आंसर है एल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल बेस। सारे बेसिस नहीं है बट एल्कलीज होते हैं। अगला है सॉल्यूशन ABCD हैव 3, 4, 6, 8 रिस्पेक्टिवली pH। द सॉल्यूशन विथ हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH होता है। pH जिसका कम होगा उसका हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 pH वाला है, जैसे इसका हम कहें A जो है हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अगला है अ सॉल्यूशन टच ब्लू लिटमस रेड, मतलब वो सॉल्यूशन एसिड था तो pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी, तो एसिड है तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट? NaCl, Na2SO4, KCl। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3.10H2। ठीक है। नेक्स्ट है जिप्सम, जिप्सम सॉल्ट इज, तो जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O, ये होता है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, खिलौना बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो POPs का, POP होए का फॉर्मूला है CaC। उसके बाद है टाइप ऑफ मेडिसिन दैट इज़ यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन जब हाइपर एसिडिटी में इनडाइजेशन हो जाता है तो कौन सी मेडिसिन ली जाती है? तो वो है आपका एंटासिड। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा होता है? जो स्ट्रॉन्ग, अच्छा वीक एसिड की अगर हम बात करें HCl हमारे स्ट्रॉन्ग है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, तो ये कार्बनिक एसिड जो है वीक है। नेक्स्ट है आपको एक टेबल प्रोवाइड किया गया है, इसमें pH वैल्यू है 4 सॉल्यूशंस की, P, Q, R और S दिया हुआ है आपको। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशंस? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशंस का कैसा होगा? तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका भी कंसनट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH के। तो जिसका pH सबसे कम उसमें सबसे ज़्यादा ये, तो सबसे pH कम किसका है? P का, ठीक है। उससे कम किसका है? तो वो है R का। उससे कम किसका है? Q का। फिर है S का। तो PRQS इसका सही आंसर हो जाएगा, PRQS। अब पूछा गया है विच ऑफ द, हाँ तो यही इसका सही आंसर है, S से नहीं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये साइन थोड़ा सा गलत हो गया, ये साइन होना चाहिए, तो PRQS ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको पता है क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट करता है? तो ये रिएक्ट करता है आपको सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन पाउडर बनाना है तो हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? तो ड्राई CaOH2 के साथ। ठीक है। अगला है
solution red litmus blue, a solution turns red litmus blue, its pH is likely। तो pH जो है रेड से ब्लू कर दे रहा है, इसका मतलब वो बेस है, तो pH 7 से ज़्यादा होगा 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट में बिल्कुल होता है 5H2O, बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा में होता है 10H2O, जिप्सम में होता है 2H2O, इसमें नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो रेड लिटमस ब्लू मतलब क्या है, वो बेस है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विद रिवर्स द चेंज, तो हम उसमें रिवर्स करने के लिए क्या मिलाएंगे, एसिड, तो बेकिंग पाउडर नहीं, लाइम नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एसिड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू कौन सा मेटल ऑब्टेन होगा, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है वो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, तो इसमें जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो है एल्यूमिनियम। फिर है सिनेबार, सिनेबार किसका ओर होता है, तो ये मरकरी का एक ओर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, सॉलिड KCl, फ्यूज KCl, एल्यूमिनियम या आयरन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा वो होगा आपका सॉलिड KCl। आयनिक सॉलिड जो है वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड, सोडियम ऑक्साइड बिल्कुल है, मैग्नीशियम क्लोराइड बिल्कुल है, सोडियम क्लोराइड है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच मेटल इज एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन, तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। द लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन है लिक्विड नॉन मेटल, और मरकरी वो है लिक्विड मेटल। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्रास, ब्रास जो है वो किसका एलॉय होता है, तो अगर हम ब्रास की बात करें तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कलर ऑफ आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन इज, तो आयरन सल्फेट का कलर जो है वो कैसा होता है, वो होता है आपका ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज, तो किसकी कोटिंग होती है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 10th है द ओर X ऑफ मेटल M रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग X कैन बी, तो एक और है X किसी मेटल M का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है हीट करने पर, तो X क्या हो सकता है, MnO3, MCO3, MSO3, MSO4, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा तो वो कार्बोनेट और होगा। अगला है विच ऑफ दिस मेल्ट्स इजीली, स्टील, डायमंड, स्टेनलेस स्टील या सोल्डर, तो सोल्डर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फिर है PbO प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस CO, तो रोल ऑफ जो कार्बन है वो कैसा है, तो इसमें इसके कारण इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका सही आंसर है रिड्यूसिंग एजेंट। फिर है कौन सा रिएक्शन डज नॉट अकर, लेड प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड मेटल प्लस जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जैसा कि आपको हमने ऑर्डर बताया था, काशीनाथ का, माली, आलू, ज़रा, फीका, पकाता है, फिर चाप, CuHG, ठीक है, फिर AgAuPT, ठीक है, ये ऑर्डर था हमारा। अब अगर देखें लेड का मेटल है और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हो, तो लेड जो है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सिल्वर नाइट्रेट की कम है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगा। लेड और जिंक, तो लेड की यहाँ है जिंक नाइट्रेट सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, तो यही हमारा आंसर वैसे होना चाहिए। अगला देख लेते हैं मैग्नीशियम प्लस कॉपर, तो बिल्कुल मैग्नीशियम ऊपर कॉपर नीचे, कॉपर सिल्वर कॉपर ऊपर, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कॉपर यूज्ड इन सिल्वर कॉइन्स टू, तो सिल्वर कॉइन में क्यों यूज़ किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, तो वो हम यूज़ करते हैं
हार्डनेस बढ़ाने के लिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट शोन बाय मेटल्स। इलेक्ट्रिक कंडक्शन बिल्कुल ये शो करता है, सोनरस इन नेचर ये भी शो करता है, डक्टिलिटी भी शो करता है, डलनेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश। वाइट वॉश के बाद जो शाइनी फिनिश है वो क्यों आ जाती है, क्या बनने के कारण, तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो है वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। मोल रेशियो कितना होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो अगर हम रिएक्शन देखें आपका H2O से 2H2 प्लस O2 बनता है 2H2O से, तो जो प्रोडक्ट का रिएक्शन का जो रेशियो है वो है आपका 2:1। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस H2, तो आयरन मेटल इज़ ऑक्सीडाइज, तो बिल्कुल ये सही है हमारा, ठीक है, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये सही है। वाटर इज़ रिड्यूस, तो H2O रिड्यूस हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। वाटर इज़ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर के प्रेजेंस में इसका जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये 3 सही है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, इसको बचाने के लिए उनको पैक किया जाता है, जिसके अंदर कौन सी गैस है, तो वह है नाइट्रोजन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन या ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक, ये गलत है। रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक, ये भी गलत है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक। अगला है बर्निंग ऑफ मीथेन इज़, तो बर्निंग ऑफ मीथेन किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का, कंबस्शन का या डिकम्पोजिशन का। तो जब भी बर्निंग होता है तो कंबस्शन और एक्सोथर्मिक दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अगला है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, द सब्सटेंस एक्स इज़, तो जिसका वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो सॉल्यूशन किसका बनता है, तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और उसी का यूज़ हम करते हैं वाइट वॉश करने के लिए। अगला है आयरन नेल्स को जब डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट के हाथ से क्या हो जाता है, तो ब्लू से ग्रीन। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, आपको बताना है ये कैसा रिएक्शन है। तो यहाँ अगर देखो जिंक जो है वो कॉपर उसकी जगह से हटा देता है, तो ये रिएक्शन हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर बैलेंस रिएक्शन बताना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये सही है। फिर जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ऐश जो फॉर्म होता है किस कलर का होता है, तो वो होता है आपका वाइट कलर का। Na+O2 गिव्स Na2O, तो नंबर ऑफ़ सोडियम जो कि बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, नीडेड टू बैलेंस वुड बी, तो Na है यहाँ, एक है ये है, तो यहाँ 2 Na है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ अगर आप 2 लगा देते हो तो Na बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जैसे भी 2 लगाओगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा Na के आगे 4। फिर है द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, तो क्या बनता है CaOH2, जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। फिर है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कि एक एक्वस सॉल्यूशन लिया सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का, जब इनको मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, तो ये आएगा वाइट प्रेसिपिटेट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है उसका कलर क्या होता है, तो वो होता है आपका लाइट ग्रीन। स्टूडेंट ने क्विक लाइम लिया चाइना डिश में और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड किया, तो उसमें से कैसा साउंड आएगा, तो आपका हिसिंग साउंड, क्योंकि उसमें से कार्बन जो हीट है वो निकलेगी, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो हिसिंग साउंड आएगा आपका। तो इस तरह से ये हमारा जो सेट 18 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करना आपने के कितने
क्वेश्चंस ठीक हुए। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।